हम जब पूजा करते तो महाराज बहुत पाप भी करते थे। देवताओं ने भी एक बार पाप किया था। हम क्या पाप करते हैं महाराज? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान जी की सेवा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद पंडित जी उस फूल माला को चढ़ाने के बाद हमारे गले में पहना देते हैं और हम उस माला को लेकर जाते हैं महाराज, चलते 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 महाराज कहीं किनारे में फेंक देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा पाप। उस फूल माला को महाराज तुलसी के पौधे में डाल दीजिए, पीपल के पेड़ में डाल दीजिए, क्योंकि इनमें नारायण का वास है। लेकिन मंदिर से जो भी ठाकुर जी की सामग्री मिले, यदि आपके हाथों से थोड़ी सी भी यदि गिर गई तो वो बहुत बड़ा पाप। और देवताओं ने भी यही गलती की थी। एक समय महाराज दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक में गए। भगवान नारायण ने जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखा, तुरंत महाराज प्रणाम किया, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने भगवान को देखा, अरे भगवान मेरा सम्मान करते हैं। क्रोधित ऋषि थे। भगवान ने कहा कहीं मुझे श्राप ना दे दे। उसी समय महाराज भगवान श्री नारायण ने अपनी माला निकाली, सो दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि साक्षात नारायण ने अपनी माला मुझे पहनाई। महाराज जैसे दुर्वासा ऋषि वैकुंठ से बाहर निकले तो क्या देखा? देवराज इंद्र महाराज ऐरावत हाथी में सवार होकर जा रहा था। इधर इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और दुर्वासा ऋषि ने वो माला निकाली, इंद्र को पहना दी। महाराज जैसे दुर्वासा ऋषि आगे पहुंचे, इंद्र ने वो माला निकाली और अपने गजेंद्र के गले में डाल दी। अब गजेंद्र तो है महाराज जी। गजेंद्र ने वो माला निकाली और महाराज सूंड से चारों ओर घुमा के जमीन में पटकी और उस माला के ऊपर पैरों को रखकर चला गया। दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया कि मैं देखूं तो सही देवराज इंद्र कैसा लगता है, और जैसे ही देखा वो माला तो महाराज चरणों के नीचे आ रही। उसी समय दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए, श्राप दे दिया, जा इंद्र, तुझे जिस स्त्री का इतना अभिमान है, जा तू श्रीहीन हो जा। इधर महाराज जैसे ही दैत्यों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि का श्राप देवताओं को लगा है, महाराज दैत्यों ने स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। सभी देवताओं को स्वर्ग से महाराज भगा दिया। सभी देवता प्रभु नारायण के पास गए। भगवान श्री नारायण ने कहा, देखो देवताओं, तुमने संत का अपमान किया, तुमने भगवान की माला का तिरस्कार किया है, इसलिए जो तुम्हारी स्त्री है वो समुद्र में छिप गई है। और उस स्त्री को तुम यदि पाना चाहते हो तो तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। महाराज देवताओं ने कहा, प्रभु समुद्र मंथन कैसे करेंगे? तो भगवान कहते हैं, उसके लिए तुमको दैत्यों के साथ संधि करनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा, प्रभु हम दैत्यों के साथ संधि नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यदि तुमको अपनी स्त्री चाहिए। देवताओं ने कहा, प्रभु वो तो हमारे दुश्मन है, वो मित्र नहीं है हमारे, हम कैसे संधि करें? तो भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि काम निकालने के लिए महाराज संधि तो करनी पड़ती है। अपना काम बन जाए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान उनको ज्ञान देते कि संधि कैसी करो। कि अर्योऽपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देव हृतिश्च पदविन्दते। अहिमूषक, अहि मतलब सर्प और मूषक, सर्प चूहे की मित्रता। महाराज कैसे? जैसे एक सर्प महाराज पिंडारे में कैद है, अब चूहा उस पिंडारे के ऊपर कूद रहा है, महाराज बहुत खेल रहा है। सर्प ने कहा, मामा जी मुझे बचा दीजिए, मुझे बहुत कष्ट होता है। सर्प ने कहा, तू मेरा भांजा कैसे हो गया भाई? कहा, देखो हमारी पूंछ भी जैसी हमारी पूंछ है वैसी आपकी पूंछ है, और जैसा हमारा मुख है वैसा ही आपका मुख है, इस नाते आप हमारे मामा जी हो। चूहे ने कहा, भैया मैं तुझे खोलूंगा लेकिन सबसे पहले तू मुझे ही खाएगा। सर्प ने कहा, नहीं नहीं मामा जी, अब तो हम एकादशी का व्रत रखते हैं, हम आपको नहीं खाएंगे, आप हमारी रक्षा कीजिए। सर्प ने महाराज जब कहा तो मूषक ने विश्वास माना और जैसे उसका पिलारा काटा
चूहा दूर भाग गया। शर्प के नेत्रों में आंसू देखकर शर्प ने कहा, मामा जी हमसे गले मिल लीजिए। और जैसे ही चूहे को विश्वास हुआ और जैसे ही गले मिलने आया, सर्प ने मुख खोला और चूहे को निकल गया। अहि मूषक वध, ऐसी मित्रता करो। इधर महाराज देवता दैत्यों के पास गए और जैसे मित्रता का प्रस्ताव रखा और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, दैत्य महाराज तैयार हो गए, क्योंकि अमृत पाना चाहते थे, अमर होना चाहते थे। इधर सभी देवता दैत्य महाराज जैसे ही मंदराचल पर्वत को लेने जाने लगे। भगवान गणेश की वंदना नहीं की, क्योंकि कोई भी पूजा हम करें, कोई सा भी पाठ करें या घर में कोई भी कार्य करें, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन देवता जल्दीबाजी में ये कार्य करना भूल गए। महाराज घोर संकट के जीवन में आया, सो मंदराचल पर्वत उन्हीं के ऊपर गिर गया, अंग भंगहीन हो गए। इधर देवताओं ने महाराज भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण ने अपने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जाओ इस मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में रखो। महाराज जैसे मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में रखा, उसी समय मंदराचल पर्वत जैसे ही धंसने लगा तो भगवान ने एक अवतार लिया। बोले कश्यप भगवान की, अपनी पीठ में महाराज मंदराचल पर्वत को धारण किया, वासुकी नाग को मथनी बनाई। महाराज जैसे मंथन प्रारंभ करने लगे, इधर भगवान देवताओं से कहते हैं, देखो देवताओं तुम श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम मुख की ओर लगो। क्योंकि भगवान जानते थे दैत्य क्या है, मंद बुद्धि है। यदि जो हम देवताओं को कहेंगे वो इनसे उल्टा करेंगे, तो जब दैत्यों ने कहा नहीं प्रभु मुख की तरफ तो हम रखेंगे। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। और जैसे ही महाराज मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले महाराज वासुकी नाग ने विष उगला, और जैसे ही विष उगला सभी दैत्य महाराज मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। पुनः मंथन प्रारंभ किया। इधर जैसे ही मंथन करने लगे, इधर भगवान ने एक अवतार लिया। बोलिए अजीत भगवान। इधर पुनः मंथन प्रारंभ कर। महाराज सोचा था कि अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत नहीं, सबसे पहले तो विष निकल गया। महाराज उस विष के प्रभाव से सभी देवता और दैत्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। सभी देवता दैत्य भगवान नारायण के साथ भोलेनाथ के चरणों में भगवान की स्तुति की। आइए हम भी भोलेनाथ की स्तुति करते हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने देवताओं के महाराज सब दुखों को हरा, उसी प्रकार हमारे भी दुखों को हरना। श्री राधे। हो भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, 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 त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, भंडारी की जय, शंकर भोले भंडारी श्री राधे। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी, ओ तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के अधिकारी। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, महादेवा की जय। माला सर
देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, देवों की करुण पुकार हुई, देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। सुन विकल भये त्रिपुरारी, सुन विकल भये त्रिपुरारी, वो तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। डम 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 डमरू बाज उठा, डम डम डमरू बाज उठा, डम 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 डमरू बाज उठा, डम 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 डमरू बाज उठा, देवों को अमृत बांट दिया, देवों को अमृत बांट दिया, डम 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 डमरू बाज उठा, देवों को अमृत बांट दिया। शिव ऐसे परोपकारी, शिव ऐसे परोपकारी, शिव ऐसे परोपकारी, शिव ऐसे परोपकारी, वो तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। जय भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, सभी गाइए भोले बाबा के बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने 51 रुपए का दान किया, इनका भी हम इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। गुप्त दान 501 रुपए का दिया है कमेटी को, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान श्री राम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जयवीर सिंह ठाकुर जी ने संभव कॉलोनी से 1100 रुपए का दान किया है, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरिशंकर मिश्रा जी ने भी 1100 रुपए का दान किया है, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी दानी सज्जनों का हम एक बार पुनः इस व्यासपीठ से धन्यवाद करते हैं। महेश जी हमारे कार्यकर्ता कृपया आके जल्दी से व्यास जी से आशीर्वाद लें। छगन बिस्वा जी भी आके महाराज जी से आशीर्वाद लें। महेश कुमार जी, छगन बिस्वा जी, विश्वा जनरल स्टोर, शुद्धता का प्रतीक, काऊ मिल्क, कुछ भी चाहिए हो, शुद्ध पानी, पानी की बहुत कमी है। स्वच्छ जल, काऊ मिल्क, प्रसाद की व्यवस्था भी है और 9 दिनों तक पूजा सामग्री भी आपको विश्वा जनरल स्टोर पे कम दाम में मिल जाएगी। एक बार जोर से बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। अभी भी जयकारे में कोई मजा नहीं आया है तो एक बार जोर से बोलेंगे, बोल बांके बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। मैं महेश्वर डंगवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया व्यास जी से आशीर्वाद लेकर आशीर्वाद ग्रहण करें। जय जय श्री राधे। महेश्वर डंगवाल जी। इनको मिल रखा है।
श्री राधे। सादाब जी ने भी 101 रुपए का दान किया। सादाब जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राधे बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए जब ये बोलेंगे उसके बाद मैं 3-4 बार जयकारा लगाऊंगा, तो उसी ध्वनि में आना चाहिए जिस ध्वनि में इनके साथ बोलते होते हैं। हमारे आते ही चुप हो जाते हैं, जैसे कि इनके ये यहीं के हैं तो यहीं पे बोलना है और हमारे सामने नहीं बोलना। हम 4 घंटे तक बोलते हैं, वो भी बोलते हैं आप लोगों के साथ और आप शांत बैठे होंगे, ना ताली बजानी है, ना कीर्तन गाना और ना झूमना है हमारा। आप लोगों को पता है ताली बजाने से क्या होता है? क्या होता है ताली बजाने से कथा में? ये जो रेखाएं होती है ना वो बदलती है, रेखा बदलती है, जो गलत रेखा होगी महाराज वो ठीक हो जाती है। और झूमने से क्या होता है महाराज कहते हैं, जितनी भी दिमाग में महाराज गलत भावना होती है, जितना मस्तिष्क में पाप भरा होता है, जब आप हिलते हो ना तो वो पाप गिरता है। और कहाँ गिरता है? जो बगल में बैठा होता है। इसलिए आप लोग सोच लीजिए कि दूसरे का पाप हमारे सर में ना आए। अपने आप की ताली बजानी और पड़ोसी को भी बोलना ताली बजा। कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी झूम रहा है और आप लोगों के सर में वो पाप की गठरी फेंकते जा रहा है। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इधर से भी देवताओं ने महाराज भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के पास गए और जब शव वार्ता बताई तो माता पार्वती के लगी, स्वामी जिसमें संसार का कल्याण आप वही कार्य करना। भोले बाबा महाराज समुद्र के समीप गए तथा करतल कृत्या व्यापी हलाहलम दिशा, करतली बनाई और रा कहकर मुख खोला और मां कहकर सारा विष कंठ में रोक लिया। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हृदय में प्रभु राम का वास है। भगवान शंकर प्रभु राम को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए संपूर्ण कष्ट को अपने कंठ में ही रोक लिया। सो भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, भोली नीलकंठ भगवान की जय। भोलेनाथ ने महाराज विष का पान किया। लेकिन आज के समय लोग मदिरा पान करते हैं, महाराज विवाह करते हैं, कहते हैं भगवान ने भी तो 16,108 विवाह किए थे, 3-4 हम भी कर ले। मदिरा पान करते हैं तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने विष पिया तो हमको मदिरा पान कर लेना चाहिए। भैया भोलेनाथ भांग का पान करते थे, लेकिन आप लोगों को पता है उन्होंने विष भी पिया था, कालकूट विष। यहाँ तो दुकान वाला महाराज चूहे मारने की दवाई डाले। तो भगवान की तुलना मत कीजिए। भगवान ने छोटी सी आयु में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, कनिष्ठिका हो गई। क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान की एक एक लीला महाराज चिंतनीय है। भगवान ने सभी अवतार लिए, लेकिन सब में भगवान का कोई ना कोई कार्य था। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है तो प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने जो भी लीला की है महाराज मर्यादा में रहकर की है, और भगवान ने जो भी लीला की है श्री कृष्ण ने वो सभी गोपियों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए की। महाराज देवताओं दैत्यों ने पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया। महाराज जैसे मंथन किया तो इस समय कामधेनु गाय निकली।
जो ऋषियों ने ले लिया। महाराज चंद्रमा निकला जो भगवान शंकर ने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया। फिर धनुष निकला, तत्पश्चात महाराज कल्प वृक्ष निकला जिसको स्वर्ग में लगाया गया। अश्व निकला जो राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र लेकर चले गए। कौस्तुभ मणि प्रभु नारायण ने भी कई प्रकार के रत्न और कई प्रकार की अप्सराएं निकली। फिर जाकर उस क्षीर सागर से माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज जैसे भगवान ने नारायण प्रभु ने लक्ष्मी जी को देखा, मोहित हो गए। इधर सभी देवता और दैत्य भी उन पर मोहित हो रहे हैं। महाराज इसको मैं लेकर जाऊंगा, इसको मैं लेकर जाऊंगा। प्रभु नारायण ने एक पुष्पमाला महाराज माता लक्ष्मी जी को दी और कहा, देवी जो तुमको सुंदर लगे उसको ये माला पहना। एक पंक्ति में महाराज देवता है, एक पंक्ति में दैत्य है और एक पंक्ति में ऋषि होंगे। सबसे पहले माता देवराज इंद्र के पास गई। मन में सोचा, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करे। असुरों के पास गई महाराज, इतना कुरूप भाग गई। महाराज दुर्वासा ऋषि के पास गई, कहा संत तो ठीक है, तपस्वी भी है, लेकिन छोटी छोटी बात में क्रोध होकर शाप दे। भगवान भोलेनाथ में बैठे। सो माता लक्ष्मी ने कहा, सब कुछ ठीक है, भोले भाले भी हैं, लेकिन उनका अमंगल वेश है। और जैसे ही प्रभु नारायण की ओर देखा, भगवान नारायण क्षीर सागर की ओर मुख करके खड़े थे। माता लक्ष्मी गई, शुभ माला भगवान नारायण को पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर जाकर महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब अंत में महाराज भगवान धन्वंतरी रूप धारण करके जैसे ही समुद्र से अमृत का कलश लेकर निकले, महाराज देवताओं दैत्यों ने आपस में युद्ध किया। इसको मैं पीऊंगा, इसको मैं पीऊंगा। महाराज जब युद्ध हो रहा था तो अमृत का कलश महाराज छलकने लगा, तो कुछ बूंदे महाराज इस भूमि पर गिरी, तो वहीं पे महाराज गंगा का प्रादुर्भाव हो। वहीं पर गंगा है, जहां पर भी कुंभ होता है वहां पर वो अमृत की बूंदे गिरी। कदम्ब के वृक्ष में भी गिरी। महाराज जैसे युद्ध होने लगा, अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इधर प्रभु नारायण ने मन में विचार किया, अगर ये इसी प्रकार युद्ध करते रहेंगे तो अमृत किसी के भाग में नहीं आएगा। इधर प्रभु नारायण ने एक अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार जैसे प्रभु ने धारण किया, सभी दैत्य महाराज मोहित हो। जैसे देवताओं दैत्यों के बीच में भगवान मोहिनी पूछे। अब जैसे महाराज दैत्य ने मोहिनी को देखा, मुग्ध हो गए। अब भगवान नारायण कहते हैं मोहिनी रूप से कि आप लोग युद्ध क्यों कर रहे हैं। इधर देवताओं ने कहा, देखिए देवी, हम कश्यप की संतान हैं, इस अमृत के अधिकारी पहले हम हैं। दैत्यों ने कहा, महाराज हम भी कश्यप की संतान है, इस अमृत के अधिकारी हम हैं। इधर दैत्यों ने महाराज जैसी सुंदरता देखी, अब महाराज सब कुछ भूल गए। वो अमृत का कलश भगवान को दे दिया। कहा, प्रभु आप ही बंटवारा कीजिए। भगवान मोहिनी कहने लगे, देखो कश्यप ऋषि तो बहुत महाराज ज्ञानवान है, लेकिन उनकी संतान इतनी मूर्ख कैसे होगा। कहा, हम मूर्ख कैसे? तो किसी में भी आप लोग विश्वास कर रहे हो, ये अमृत का कलश मुझे दे रहे हो, क्या पता मैं ही इसको पी जाऊं। स्त्रियों में विश्वास नहीं करना चाहिए, स्त्री नाम नेव तो विश्वास, और आप उनका विश्वास करते हैं। अब महाराज दैत्य को पूर्ण विश्वास का, देवी अब तो आप ही पिलाइए। इधर भगवान मोहिनी ने कहा, एक पंक्ति में देवताओं बैठ जाओ और एक पंक्ति में दैत्य बैठ जाओ। दैत्यों के पास गई और कहने लगी, देखो प्रभु, इसमें जो अमृत है ऊपर पानी पानी है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। मैं पानी पानी तो देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा आप सभी को दे दूं। दैत्यों ने कहा, देवी जैसा आपको ठीक है। महाराज देवता सब अमृत का पान कर रहे हैं और दैत्य महाराज मोहिनी भगवान की सुंदरता का पान कर रहे हैं।
उन्हीं दैत्यों के बीच में एक सुरभानु नामक दैत्य था महाराज। वो भगवान की माया को समझ गया। इधर से महाराज उठकर सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, सभी को अमृत पान कराया और जैसे सुरभानु नामक दैत्य को अमृत दिया और जैसे ही सुरभानु ने पान किया, उसी समय सूर्य चंद्रमा ने कहा, प्रभु ये देवता नहीं दैत्य है। उसी समय भगवान क्रोधित हो गए। दिव्य सुदर्शन चक्र से महाराज सुरभानु दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर धड़ से अलग कर दिया, ब्रह्मा जी ने सुरभानु दैत्य को महाराज देवता की गिनती में शामिल कर दिया। राहु केतु, इसीलिए महाराज जो राहु केतु है वो सूर्य चंद्रमा में ग्रहण लाते। इधर महाराज जैसे देवताओं ने अमृत पान कर दिया था, देवताओं दैत्यों में आपस में युद्ध हुआ। महाराज जैसे युद्ध हुआ, देवताओं ने अमृत पान कर रखा था, इसलिए महाराज अमर हो गए। उन्होंने सभी दैत्यों को परास्त कर दिया। महाराज जैसे ही परास्त किया, सभी दैत्यों की मृत्यु हो गई। देवताओं को महाराज स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा महाराज दैत्यों को जीवन तो दे दिया। इधर राजा बलि ने मन में विचार किया, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमको इंद्रासन की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन हमारी एक भूल के कारण महाराज सब कुछ समाप्त हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमको स्वर्ग की संपत्ति चाहिए ना, तुमको वो संपत्ति मैं दिलाऊंगा, बस जो मैं कहूं तुम वो ही करना। महाराज समझाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन आज से तुम साधु संतों की सेवा करने प्रारंभ करो। भगवान की सेवा ना करते हुए ब्राह्मणों की सेवा करो, क्योंकि भगवान के मुख में ब्राह्मणों को वास है। ब्राह्मणोस्य मुखमा, भगवान ब्राह्मणों के मुख में वास है। इसलिए भगवान से भी बड़े देवता यदि कोई है तो वो है ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ही था जिसके सामने भगवान श्री कृष्ण को महाराज सर झुकाना था, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वै मंत्राधीनम च देवता, और ते मंत्र ब्रह्मणाधीनम तत्सर्वा ब्राह्मण देवता। इसलिए राजन तो ब्राह्मण की सेवा कर, ब्राह्मण की पूजा कर। राजा बलि ने महाराज संतों की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की। महाराज जब सेवा पूर्ण हो गई, श्री ब्राह्मण प्रसन्न हुए। आज सभी ने राजा बलि से कहा, अरे राजन आज हम तुम्हें कुछ देना चाहते हो, हमसे कुछ भी मांगो। सो राजा बलि ने कहा, महाराज मुझे इंद्रासन चाहिए। उसी समय महाराज जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, उस यज्ञ से ही महाराज एक अश्व महाराज जैसे प्रकट हुआ, जिस अश्व का नाम विजिताश्व था, जिसने युद्ध की सारी समाप्ति थी। राजा बलि जैसे उस रथ में विराजमान हुआ, प्रहलाद जी ने राज तिलक कर दिया महाराज। इधर राजा बलि महाराज स्वर्ग की ओर चढ़ाई करके, इधर सभी देवताओं के महाराज अंग भंगहीन करके, इधर राजा बलि ने महाराज स्वर्ग में अधिकार जमाया। सभी देवता महाराज दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास। प्रभु नारायण ने कहा, देखो देवताओं, मैंने तुमको मार्ग बताया था, लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राजा बलि में हो गई है ब्राह्मणों की कृपा। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इधर सभी देवता दौड़े दौड़े की माता अदिति के पास गए। माता अदिति से कहा, मैया देखते हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमको इतना कष्ट क्यों देते? इधर माता अदिति ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताश्री से बात करूं। इधर महाराज जैसे ही कश्यप ऋषि आए, सो माता अदिति के लगी, स्वामी आप एक बात बताइए, देवता दैत्य दोनों हमारी संतान हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कष्ट क्यों देते? इधर कश्यप ऋषि कहते, देवी कौन किसका होगा? जिसको आज हम अपना पुत्र समझ रहे हैं, वो वास्तव में हमारा पुत्र नहीं है। किसी जन्म में वो हमारा पिता था। तुम किस पुत्र के लिए रोते हो? महाराज पास में ही तो पुत्र खेल रहे हैं। बहुत
सर्दी का समय है महाराज, दोनों शाम के समय खेल रहे हैं। एक माँ आएगी, वो देखेगी अपने पुत्र को, अरे मेरा पुत्र ठंड से ठिठुर रहा है, उसको लेकर चली जाएगी, चाहे दूसरी स्त्री का पुत्र उस ठंड से मर जाए, उसको दूसरे से मतलब नहीं, अपने पुत्र से मतलब। क्या देवी ये केवल माया है, ये केवल मोह है, वास्तव में वो हमारा पुत्र नहीं। उस पुत्र के बारे में आप मत सोचिए। मां आरती कहने लगी, स्वामी आप कैसी बात करते हैं, देवता हमारे पुत्र हैं, उनके जीवन में संकट आया है, आप कुछ कीजिए। तो कश्यप से कहते, देवी मैं आपको एक व्रत बताता हूं, उसको विधि पूर्वक यदि तुम व्रत पूर्ण कर दोगे तो भगवान की तुमको प्राप्ति हो। तो उस व्रत का नाम बताया महाराज प्रयोग व्रत। शुक्ल पक्ष की महाराज फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से द्वादशी पर्यंत तक ये व्रत होता है, जिसमें महाराज भोजन की जो भी सामग्री बनती है वो केवल दूध की बनती है। पया व्रत, और जिस दूध की सामग्री को महाराज ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, बहुत नियम है, जमीन में सोना चाहिए, निराहार होकर भगवान का पूजन करना चाहिए। सब विधि महाराज जैसे ही अदिति को बताई, अदिति ने बड़ी सुंदर तरीके से महाराज प्रयोग किया। द्वादशी पर्यंत महाराज जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, साक्षात उस अग्नि से ही भगवान प्रकट हुए। जैसे ही माता अदिति ने भगवान को देखा, चरणों में गिर गई और कहने लगी, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, मैया आप चिंता मत कीजिए, राजा बलि में ब्राह्मणों की कृपा हो चुकी है, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं कुछ उपाय करूंगा। मैं स्वयं आपके घर में आपका पुत्र बन के आऊंगा और राजा बलि से वो स्वर्ग की संपत्ति छीन लूंगा। माता अदिति बड़ी प्रसन्न हुई। धीरे धीरे महाराज समय बढ़ने लगा। जैसे ही महाराज सुंदर भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि के दिन कश्यप ऋषि के घर में साक्षात प्रभु नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान वामन। वामन उंगर के भगवान वामन, दिव्य कांति महाराज, मोटी मोटी आंखें महाराज, सुंदर चेहरा, छोटे से वामन भगवान। सभी देवताओं ने महाराज पुष्पों की वृष्टि करी भगवान वामन। इधर महाराज देव गुरु ने वामन भगवान को जनेऊ पहनाया, माता अदिति ने महाराज लंगोट पहनाया, कश्यप ऋषि ने कोपिन पहनाया, आकाश ने छत्र दिया और अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी वामन भगवान। और जैसे महाराज भिक्षा प्राप्त की, इधर भगवान वामन जैसे देव गुरु बृहस्पति के पास आए और वो भिक्षा देने लगे, तो इधर देव गुरु बृहस्पति कहते हैं, वामन शिष्य मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्ग की संपत्ति चाहिए। इधर भगवान वामन कहते हैं, गुरुदेव वो स्वर्ग की संपत्ति मुझको कहां से प्राप्त करें। महाराज इधर देव गुरु बृहस्पति कहते हैं, देखो वामन, सरस्वती नदी पार राजा बलि तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाओ और स्वर्ग की संपत्ति संपूर्ण लेकर आ जाओ। वामन भगवान छोटे छोटे चरण महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे, अब मन में सोचने लगे, मैं इस नदी को पार कैसे करूं। अब जब मन में विचार किया मैं नदी को पार कैसे करूं, उसी समय महाराज एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण ने देखा, अरे छोटा सा बटुक ब्राह्मण है, आखिर ये किस लिए खड़ा है। और जैसे ही वामन भगवान के पास पहुंचे और पूछने लगे, अरे बालक क्या बात है। सो वामन भगवान के लगे, अरे ब्राह्मण देवता मुझको नदी के उस पार जाना है, वहां मेरा एक भक्त है जो तपस्या में लीन है, उससे भिक्षा मांग कर लाना है। इधर ब्राह्मण ने कहा, वो भक्त कौन से हैं आपके। का महाराज राजा बलि। इधर ब्राह्मण ने कहा, वो तो बहुत बड़े दानवीर हैं,
मैं आपको नदी से पार करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जितना आपको धन मिलेगा उसका आधा धन आपको हमको देना पड़ेगा। भगवान वामन ने कहा ठीक। महाराज जैसे ही नदी से पार कराने लगे, भजन गुनगुना रहे थे। महाराज जैसे ही बीच नदी में पहुंचे और जैसे ही भगवान वामन के चरणों को देखा तो भगवान वामन के चरणों में चिन्ह दिखाई दिए, शंख चक्र महाराज अनेक अनेक प्रकार के चिन्ह। इधर ब्राह्मण देवता पूछने लगे महाराज आप हो कौन? वामन भगवान कहने लगे मैं कश्यप नंदन हूं, मेरा नाम वामन है। तो महाराज आप वामन नहीं, सच बोलिए, नहीं तो मैं आपको इस नदी में डुबा दूंगा। भगवान ने कहा मैं साक्षात नारायण हूं और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वामन रूप से आया हूं। इधर ब्राह्मण ने महाराज जैसे ही नदी से पार किया, भगवान जाने लगे। भगवान ने कहा अपने हिस्से का आधा धन तो ले लीजिए। कहा नहीं प्रभु, जिस प्रकार मैंने आपको इस नदी से पार कर दिया है, मुझे इस भव से पार कर देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलिए वामन भगवान की। छोटे से वामन महाराज जैसे ही जाने लगे और जैसे ही राजा बलि के द्वार में पहुंचे, महाराज सूर्य चंद्रमा भगवान वामन की सुंदरता को देख रहे हैं, मोहित हो गए। इधर जैसे ही राजा बलि ने वामन भगवान को देखा तो आज साक्षात भगवान एक राजा से मांगने आए हैं। देखिए कितना सुंदर भाव है महाराज। बोलिए वामन भगवान की जय। श्री राम। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। ओ भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। ओ भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरे रहेंगे सब। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। ओ भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। बड़ा अच्छा भाव है यहाँ वामन भगवान के लिए। सभी हमारी माताएं बहन आएंगी, पूजन तिलक करेंगी, भगवान के लिए भेंट दक्षिणा अर्पण करेंगे। आनंद ही आनंद होगा। जय श्री राधे श्याम। जय हो। आराम से आएंगे, बहुत भीड़ नहीं मचाएंगे इस जगह पर, आराम से आएंगे।